प्रिय किसान भाइयों, खेती में बहुत सी कृषि मशीनरी का उपयोग होता है और कृषि मशीनरी में बहुत सी कृषि मशीनरी में इंजन होते हैं। कुछ किसान भाई खुद के वाहन रखते हैं, जैसे कि मोटरसाइकिल है, जीप है, कार है, उसमें भी इंजन का प्रयोग होता है। तो मैं यहाँ पर कुछ आसान तरीके बताऊंगा जिससे आप इंजन की खराबियों को धुएं के रंग के द्वारा ही पहचान सकते हैं। कभी कभी क्या होता है कि किसान भाई नई मशीन की जगह पे पुरानी मशीन खरीदते हैं क्योंकि उनके पास ज़्यादा पैसा नहीं होता है। तो ऐसी स्थिति में उनका निर्णय सही रहे, इसके लिए आवश्यक है कि बिना किसी मशीनरी को खोले देखकर ही, उसके धुएं को देखकर आसानी से यह अंदाज़ा लगा लिया जाए कि उसके इंजन की क्या स्थिति है। तो मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा कि 4 तरह के धुआं होते हैं। एक तो काला धुआं है, नीला धुआं है, सफ़ेद धुआं है और रंगहीन धुआं है। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं कि ये जो 4 तरह के धुआं हैं ये किस स्थिति में इंजन से निकलते हैं और उसमें क्या खराबी रहती है और उन खराबियों को कैसे ठीक किया जा सकता है। तो जैसे कि काला धुआं है, अगर इंजन जो है काला धुआं दे रहा है, इसका मतलब ये है कि ईंधन जो है वो कंबस्शन चैम्बर में ज़्यादा जल रहा है। ज़्यादा जलने के कई कारण हो सकते हैं, उनमें जैसे कि एयर क्लीनर गंदा हो, यह एक कारण है। अगर एयर क्लीनर गंदा है तो उसकी सफाई करें। ऑयल बाथ एयर क्लीनर है तो उसके तेल को बदलें। तो एयर क्लीनर अगर गंदा होगा तो इंजन काला धुआं देगा। इंजन पर ज़्यादा लोड है, इंजन से मान लीजिए पंप चल रही है या इंजन से कोई भी चीज़ हम चला रहे हैं, उसमें वो जाम है या उस पर जो है लोड ज़्यादा है, तब भी जो है इंजन काला धुआं देगा। तो ये देखना है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि इंजन पे ज़्यादा लोड पड़ रहा है। अगर कहीं लोड पड़ रहा है तो उसको देखकर उसको कम करें। डीजल इंजन भी रहते हैं और कहीं कहीं पेट्रोल इंजन का प्रयोग करते हैं। ज़्यादातर डीजल इंजन का प्रयोग होता है। तो डीजल इंजन का अगर प्रयोग हो रहा है तो क्या होता है कि जो उसका फ्यूल इंजेक्शन पंप है, इंजेक्टर है, वो कभी कभी ज़्यादा जो है डीजल भेजता है, वो ठीक नहीं रहता, ज़्यादा डीजल भेजता है। कहने का मतलब है कि कंबस्शन चैम्बर में ईंधन ज़्यादा जाता है। तो जब कंबस्शन चैम्बर में ईंधन ज़्यादा जाता है तो इंजन जो है काला धुआं देता है। डीजल इंजन के लिए आपको फ्यूल इंजेक्शन पंप और इंजेक्टर को ठीक कराना पड़ेगा। इंजेक्टर में ज़्यादातर उसका प्रेशर जो है, फ्यूल इंजेक्शन का जो प्रेशर है वो कम हो जाता है, तब जो है ज़्यादा डीजल जाता है, तब ये स्थिति आती है। अगर पेट्रोल इंजन है तो उसमें कार्बोरेटर होता है, हवा और ईंधन का मिक्सचर जो है कार्बोरेटर के द्वारा बनाकर कंबस्शन चैम्बर में भेजा जाता है। तो अगर इंजन काला धुआं दे रहा है तो उसके कार्बोरेटर को भी एडजस्ट करके धुआं को कम किया जा सकता है। अच्छे परिणाम के लिए 1 किलोग्राम
अगर ईंधन जलता है तो उसके लिए 15 किलोग्राम हवा की आवश्यकता रहती है। ये जानना यहाँ पर बहुत जरूरी है। कभी कभी काला धुआं ईंधन सही नहीं रहता है, तब भी इंजन देता है। अगर इंजन ठीक से ठंडा नहीं हो रहा है, उसका कूलिंग सिस्टम नहीं काम कर रहा है, तब भी जो है इंजन काला धुआं देगा। तो उसके कूलिंग सिस्टम को देखिए कि काम उसका परीक्षण करिए और उसमें जो भी खराबी है उसको दूर करिए, तो इंजन जो है काला धुआं नहीं देगा। अब दूसरे तरह की जो धुएं की बात थी वो नीले धुएं की। अगर कोई इंजन नीला धुआं दे रहा है तो इसका मतलब ये है कि इंजन ऑयल जो है वो कंबशन चैम्बर में जल रहा है। अब कंबशन चैम्बर में जल रहा है तो कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि पिस्टन के ऊपर रिंग लगी होती हैं, उसमें से ऑयल रिंग है, अगर ऑयल रिंग घिस जाए, उसके कट एक सीध में हो जाए, या पिस्टन पिन की सीध में वो कट आ जाए ऑयल रिंग का, तो जो है ये इंजन ऑयल कंबशन चैम्बर में पहुंच जाता है और इंजन जो है वो नीले रंग का धुआं देता है। अगर जो इंजन ऑयल है उसका ग्रेड सही नहीं है, ज़्यादा पतला है, गलत ग्रेड का पड़ गया है, तब भी जो है ये इंजन ऑयल कंबशन चैम्बर में पहुंच जाता है और इंजन नीला धुआं देता है। कभी कभी क्या होता है कि अगर मान लीजिए उसमें ज़्यादा तेल भर दिया गया है, इंजन के संप में ज़्यादा तेल भर दिया गया है और तेल जो है वो कंबशन चैम्बर में पहुंच रहा है, ज़्यादा भर देंगे तो कंबशन चैम्बर में पहुंचेगा, तो ऐसी स्थिति में भी इंजन जो है नीला धुआं देता है। इसके लिए यही है कि तेल के तल को जितना निर्धारित है उतना ही रखना चाहिए। जो डिप स्टिक है जिसके द्वारा यह देखा जाता है कि इंजन में तेल का लेवल कितना है, तो उसमें दो मार्क रहते हैं, एक नीचे रहता है, एक ऊपर रहता है। तो तेल का जो लेवल है नीचे वाले से नीचे नहीं होना चाहिए और ऊपर वाले से ऊपर नहीं होना चाहिए। केवल सबसे अधिकतम जो सीमा है वो ऊपर का जो मार्क है वहां तक है, उससे ऊपर नहीं होना चाहिए। तो ये सुनिश्चित कर लें कि कहीं उसका इंजन ऑयल का तल तो ज़्यादा नहीं हो गया है। इसके बाद जो है कि वाल्व गाइड जो सिलेंडर हेड में ठुके रहते हैं और वाल्व दोनों के बीच अगर गैप ज़्यादा हो जाए, तब भी जो है जो इंजन ऑयल है वो कंबशन चैम्बर में इन दोनों के बीच के गैप से होकर पहुंच जाता है और इंजन नीला धुआं देता है। सिलेंडर हेड में जहां पर वाल्व ठोका जाता है, अगर वो जो है छेद जो है अंडा आकार का है, तब जो है तब भी जो है जो इंजन ऑयल है वो कंबशन चैम्बर में पहुंचेगा और इंजन जो है नीला धुआं देगा। तो ऐसी स्थिति में सिलेंडर हेड को जो है बदलवाना पड़ता है। वैसे इसकी बहुत कम स्थिति आती है, पर कभी कभी किसी इंजन के हेड में ये रहता है तो बहुत मुश्किल से ये पकड़ में आता है। तो यहाँ पे यह भी जानना जरूरी है कि यह भी एक कारण है और इससे हो सकता है कि इंजन जो है इस कारण से इंजन मतलब आपके इंजन में हो ये कमी, जिससे जो है इंजन नीला धुआं दे रहा है। तीसरे तरह की धुआं जो मैं प्रारंभ में ही बताया था वो था सफेद धुआं। अगर इंजन सफेद धुआं दे रहा है तो ये जानना चाहिए कि कंबशन पूरा नहीं हो रहा। ईंधन कहने का मतलब ईंधन पूरा जल नहीं रहा है।
बिना जले ही निकल जा रहा है। तो इसके लिए जो फ्यूल इंजेक्शन टाइमिंग होता है वो अगर सही नहीं है तो ऐसा होता है, ये कारण हो सकता है उसका। और फ्यूल इंजेक्शन टाइमिंग के लिए आपको फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम की जांच करानी पड़ेगी, जिसमें फ्यूल इंजेक्शन पंप होता है, उसकी टाइमिंग, इंजेक्शन टाइमिंग उससे चेक कराइए, और अगर वो खराब है तो उसको ठीक कराइए। सफ़ेद धुआं का यह भी कारण होता है कि इंजन यदि बहुत ज़्यादा ठंडा चल रहा है तब भी वो जो है इंजन सफ़ेद धुआं देगा। अगर पेट्रोल इंजन है तो उसमें जो है जो थर्मोस्टेट वाल्व लगा, अगर वाटर कूलिंग सिस्टम है तो वाटर कूलिंग सिस्टम के अंदर जो है एक थर्मोस्टेट वाल्व लगाया जाता है। तो पेट्रोल इंजन के लिए यह थर्मोस्टेट वाल्व 70 से 75 डिग्री सेंटीग्रेड पर खुलता है, और डीजल इंजन के लिए 88 से 90 डिग्री सेंटीग्रेड पर खुलता है। तो अगर यह थर्मोस्टेट वाल्व नहीं काम कर रहा है ठीक से, तब भी जो है इंजन ज़्यादा ठंडा चलेगा। तो इसके लिए थर्मोस्टेट वाल्व का परीक्षण करके उसको ठीक करवाना पड़ेगा। बहुत दिनों से इंजन का टैपिट क्लियरेंस अगर एडजस्ट नहीं किया गया है तब भी जो है इंजन सफ़ेद धुआं देता है। तो इसके लिए यह आवश्यक है कि उस इंजन का वाल्व सिस्टम का जो टैपिट क्लियरेंस है उसको एडजस्ट किया जाए। सिलेंडर में कंप्रेशन कम हो गया है, कंप्रेशन कम बन रहा है, तो इसके लिए जो पिस्टन रिंग है, कंप्रेशन रिंग है और सिलेंडर लाइनर है, ये घिस गए हैं। दोनों घिस सकते हैं, या रिंग ज़्यादा घिसता है, लाइनर कम घिसता है, या रिंग ज़्यादा घिस गया है। तो इसके घिसने से भी कंप्रेशन जो है वो ठीक से नहीं बनता है। तो इसके लिए जो है रिंग और लाइनर इन दोनों को बदलवाना पड़ेगा, और कभी कभी जो है कंप्रेसर रिंग बदलवाने से ही काम चल जाता है। यहाँ पर यह भी बता दूं कि पिस्टन जो है वो तब बदले जाते हैं जब ये जो रिंग है, जैसे कंप्रेसर रिंग है, ऑयल रिंग है, जो पिस्टन के ऊपर निश्चित तरीके से वो जो है लगाए जाते हैं, वो अपने खांचे पर अगर ढीले हो जाएं तो ऐसी स्थिति में पिस्टन को बदलना आवश्यक हो जाता है। वैसे अगर ठीक से फिट किया गया है तो पिस्टन रिंग और लाइनर ही घिसते हैं। सिलेंडर कंप्रेशन कम बन रहा है, इसका कारण और भी हो सकता है कि जो सिलेंडर हेड का वाल्व सीट है वो अगर घिस जाए तब भी जो है कंप्रेशन वहां से लीक करता है, और जो है कंप्रेशन कम बनता है। तो ऐसी स्थिति में सिलेंडर हेड वाल्व सीट को ग्राइंड कराया जाता है। जब ग्राइंड कराया जाएगा तो वाल्व गाइड और वाल्व भी बदले जाएंगे। सिलेंडर हेड जो है अगर क्रैक कर गया है, जो उसमें कूलेंट है या वाटर है वो अगर कंबशन चैम्बर में पहुंच रहा है, तब भी जो है इंजन सफ़ेद धुआं देगा। सिलेंडर हेड गैस्केट जो है वो फट गया है, तब भी जो है इंजन सफ़ेद धुआं देता है। तो सिलेंडर हेड गैस्केट फट गया है तो उसको जो है गैस्केट को बदलवाना पड़ेगा। अगर हेड क्रैक कर गया है, जो बताया था अभी मैंने, तो ऐसी दशा में सिलेंडर हेड को बदलवाना पड़ता है। सिलेंडर ब्लॉक क्रैक हो गया है, तो सिलेंडर ब्लॉक अगर क्रैक कर गया है तो सिलेंडर ब्लॉक को भी बदलवाना पड़ेगा। ऐसी स्थिति में भी जो है इंजन जो है वो सफ़ेद धुआं देता है। कूलेंट
अगर खराब है, कूलेंट अगर उपयोग हो रहा है और वो खराब है, तब भी वो जो है सफ़ेद धुआं देगा। डीजल में अगर पानी की मिलावट है, तब भी जो है इंजन सफ़ेद धुआं देगा। इसके अतिरिक्त कुछ और भी चीज़ें हैं, जैसे कि क्रैंक शाफ्ट का चाबी का खांचा अगर खराब हो जाए, तब भी जो है ये सफ़ेद धुआं इंजन देने लगता है। तो इसके लिए क्या करना है कि खांचा में माल भरवा के फिर से खांचा कटवाया जाता है और कभी कभी क्रैंक शाफ्ट को ही बदलवाया जाता है। टाइमिंग गियर घिस गए हैं, उसके दांते टूट गए हैं, तब भी जो है इंजन सफ़ेद धुआं देता है। अगर ऐसा है तो जो गियर घिसा हुआ है, घिसने की स्थिति में और दांते टूटने की स्थिति में जो है गियर को बदलना पड़ेगा। ये तो हो गए 3 तरह के धुएं के बारे में मैंने बताया। और चौथा जो है वो है रंगहीन धुआं। अगर इंजन रंगहीन धुआं है, उसका कोई रंग नहीं है जो हमको चाहिए, अगर इंजन ठीक से काम कर रहा है तो उसके धुएं का कोई रंग नहीं होना चाहिए, नहीं रहता है। तो ये हमने 4 तरह के धुएं के बारे में बताया और इससे जो है क्या कमियां हैं वह जानकर और उसके अनुसार जो है जो उपाय आवश्यक है वही उपाय करके भारी भरकम खर्चे से बच सकते हैं। और अगर कोई पुरानी मशीनरी खरीद रहे हैं जिसमें इंजन लगा हुआ है, तो उसमें एक सही निर्णय आप ले सकते हैं। धन्यवाद।